नमस्कार, आप सभी को स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। चुनाव कार्य में जाने से पहले मैंने अपने मताधिकार का प्रयोग पोस्टल बैलेट के माध्यम से किया। ये लास्ट ट्रेनिंग के मेरी कुछ फ़ोटोज़ हैं और जैसा कि आप जानते होंगे कि मतदान दिवस के एक दिन पूर्व ही हमें अपने बूथ पर जाना होता है, तो मैं उसके लिए तैयार हो रही हूँ। डिस्पैच सेंटर जाने की तैयारी हो रही है। लकीली डिस्पैच सेंटर मेरे घर के काफ़ी नज़दीक था, तो जाने से पहले मैं अपने छोटे 2.5 साल के बच्चे से मिल रही हूँ। मैं उसे बिल्कुल जगाना नहीं चाहती, वरना मुझे जाने में बहुत परेशानी होगी। तो मैं उसको अलविदा कहते हुए और तैयार हो गई। तैयार होने के बाद मैंने कुछ एक दो यादगार फ़ोटोज़ भी ले लिए और इसके साथ ही मैं अपने घर से निकलने को तैयार। जाने से पहले मैं अपना मोबाइल लेती हूँ और ये मैं निकल पड़ी डिस्पैच सेंटर की ओर जाने के लिए। रास्ते में ही मेरी टीम की एक पोलिंग ऑफिसर का घर सामने था, तो मैं उन्हें भी पिक करते हुए जाऊंगी। आप देख सकते हैं कि बहुत जल्दी मेरी टीम की एक और सदस्य मेरे साथ होगी और ये बहुत जल्द उनके घर तक हम पहुंच गए और इसके बाद हम चलेंगे डिस्पैच सेंटर एक साथ, जहां हमें चुनाव की सारी सामग्रियां लेनी हैं। तो ये है डिस्पैच सेंटर हमारा। यहाँ हम अपने अलॉटेड टेंट में आ गए हैं और कुछ एक फ़ोटोज़ हमने ले लिया। यहाँ से हमने प्रपत्र इकट्ठा करने के बाद जाना है ईवीएम सेंटर, जहाँ पे हम ईवीएम रिसीविंग सेंटर, जहाँ पे हम ईवीएम और बाकी सारे मशीन्स को भी लेंगे। तो ये नज़ारा है। फिर उसके बाद हम आते हैं ईवीएम रिसीविंग सेंटर, जहाँ पे बहुत सारे पोलिंग ऑफिसर्स जो हैं वो अपने मशीन्स को रिसीव कर रहे हैं। इस तरह के हमें बूथ नंबर और बाकी सारी डिटेल्स के साथ उन्हें रिसीव करना पड़ता है। इसके बाद हम अपने सारे सामान के साथ आ चुके हैं और ये इस डिस्पैच सेंटर के एक छोर का दृश्य है, जहाँ पे हम 2 सदस्य कुछ सामान के साथ रुक गए हैं और 2 और सदस्य जो हैं हमारे पोलिंग ऑफिसर्स, वो गए हैं पता लगाने कि हमारा वाहन कहाँ है, हमारा एग्जैक्ट वाहन कहाँ है, ताकि हम वहाँ पे जा सकें। तो ये कुछ इस तरह की व्यवस्था थी। आप जो देख रहे हैं यहाँ पे पीछे बाउंड्री है, इसके पीछे साइड जो है वो वाहन कोसांग बना हुआ था, वहाँ से हमें वाहन मिलेगा। तो लीजिए, हम पहुँच गए हैं अपने वाहन के पास। हमें मिल गई है हमारी गाड़ी और हम बैठ चुके हैं हमारी गाड़ी में। हमारे 2 वाहन थे, 2 व्हीकल हमें मिला था। मेरे सेंटर पे 6 बूथ था और 6 बूथ में 2 महिला सदस्य और 2 पुरुष सदस्य थे। तो महिला सदस्यों के लिए ये एक अलग से वाहन की व्यवस्था की गई थी, जो कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें हम सभी सवार हैं और कुछ फ़ोटोज़ भी हमने ले लिया। और इस तरह से कुछ वाहन जो हैं वो निकल रहे हैं अपने मंजिल के लिए और कुछ निकलने को तैयार हैं। काफ़ी धूप, ज़ोरदार गर्मी पड़ रही थी और यहाँ पे कुछ बसेस, कुछ बोलेरो, कुछ ट्रैकर, इस तरह के अलग अलग तरह के वाहन होते हैं। और फाइनली बहुत देर इंतज़ार करने के बाद हमारा जो जर्नी है वो एक एडवेंचरस जर्नी स्टार्ट हो जाता है। हमारी गाड़ी निकल पड़ती है और हम चल पड़ते हैं अपने गंतव्य स्थल की ओर।
ये धूप पूरी खिली हुई, सफ़ेद बादल आप देख पा रहे हैं। सुंदर नज़ारा। हमारे मन में काफ़ी सारे सवाल और काफ़ी सारी जिज्ञासा कि आगे क्या क्या चुनौतियाँ हो सकती है या फिर क्या क्या कार्य हमें करने पड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारा एक और वाहन है जो कि एक बस है, और बस हमें यहाँ से और 11 किलोमीटर दूर जाना है और फिर हमारा सेंटर, हमारा बूथ जो है वो आ जाएगा। तो ये कुछ ग्रामीण इलाकों का दृश्य है जो कि बहुत आम होता है। और साथ ही हम जो है वो काफ़ी सारे बातें करते जा रहे थे, एक दूसरे से पहचान हो रही थी हमारी। मुझे भी अपने घर की याद आ रही थी। घर की क्या, सबसे ज़्यादा मुझे अपने छोटे बच्चे की याद आ रही थी जो बहुत छोटा था। तो अब यहाँ पे हम पहुँच गए हैं हमारे सेंटर पे। आप पीछे साइड देख पा रहे हैं कि ये हमारा बूथ है, यहीं पे हमें वोटिंग ड्यूटी करनी है। बैक साइड यहाँ पहुँच के आप देख सकते हैं कि हमारे माइक्रो ऑब्जर्वर हमें कुछ समझाते हुए, हमने अपने वाहन के साथ कुछ फ़ोटोज़ भी ली जो कि पर्दानशीन वाहन है। पर्दानशीन वाहन यानी हमारा बूथ जो है वो पर्दानशीन बूथ था, जहाँ पे मुस्लिम महिला वोटर्स ज़्यादा थी। फिर इसके बाद हमें रात में ठहरने के लिए पेटरवार कस्तूरबा ले जाया गया, जहाँ पे हम रात भर ठहरेंगे। और उसके बाद काफ़ी थके हुए सभी थे, और उसके बाद सुबह करीब 4 बजे हम वहाँ से तैयार होके निकल जाते हैं ताकि समय हम वहाँ पे अपने बूथ पे पहुँच पाएँ और वोटिंग कार्य की शुरुआत कर सकें। और उसके बाद यहाँ पे क्योंकि हमें वोटिंग के समय फ़ोटोज़ लेने की मनाही होती है और मोबाइल का उपयोग करने की मनाही होती है, तो वोटिंग ख़त्म होने के बाद कि ये कुछ तस्वीरें हैं और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि अब हम यहाँ से निकलें और हमें यहाँ से जाना है डिस्पैच सेंटर, जहाँ पे हम अपने सारे सामान को जमा करेंगे, प्रपत्र और ईवीएम मशीन्स वगैरह। यहाँ इस बूथ में काफ़ी हमें सहयोग मिला, और आप देख सकते हैं कि ये पूरा दृश्य है उस सेंटर का। तो बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें बहुत सहायता की। इसके बाद हम अपने सेंटर को अलविदा कहते हुए चलेंगे ईवीएम रिसीविंग सेंटर। तो ये है रिसीविंग सेंटर का नज़ारा, जहाँ सभी बहुत आपको दिख रहा होगा कि थके हुए और उमस से परेशान नज़र आ रहे हैं। कुछ ऐसा ही नज़ारा होता है बहुत सारे समस्याओं का सामना करने के बाद। और लाइन में लग के करीब 9:30 बजे 10 बजे के करीब हमारा ये समाप्त होता है जमा करने का कार्य। और वीडियोज़ अगर आपको अच्छा लगा यह वीडियो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इतनी देर हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स।